बच्चों, let's read this question. So this question says the two nearest harmonics of a tube closed at one end and open at the other end are 220 Hz and 260 Hz. What is the fundamental frequency of the system? आपको क्या बतानी है? सिस्टम की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर से बतानी है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या बतानी है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी सिस्टम की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए या फिर फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये आपका क्लोज्ड पाइप है, क्या आपका क्लोज्ड पाइप, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लोज्ड पाइप में देखिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए आपको इसे हम लिख लेते हैं। देखिए ये होती है आपकी 2n+1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को सिंपली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी एफ इज इक्वल टू कितना होता है आपका 2n+1 इंटू आपका v/4 है, ठीक है। ये होता है आपका, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए आपका यहाँ पर क्या होती है? ये आपकी कंडीशन होती है, ठीक है। 2n+1, n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपका फंडामेंटल आ जाएगा। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, और l की आपकी लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी का क्या है? आपका फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन बोल रखा है टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स एट वन ट्यूब क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट वन एंड, ठीक है। तो क्लोज पाइप हो गया। आर 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है नियरेस्ट, यानी कि नेबर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता करनी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए ये आपकी एन के लिए है, ठीक है। अगर मैं n+1 के लिए देखूं, यहाँ पर ये मैं एन के लिए लिख लेता हूँ। n+1 यानी कि इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देखिए क्या लिख हो जाएगी आपकी 2n की जो n+1 पुट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका v/4l, ठीक है। इस टर्म को आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2n+1+1 हो जाएगा, सॉरी 2n+2+1, तो 2n+3 हो जाएगा इंटू कितना हो गया आपका v/4l, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों ये आपका n+1 के करस्पॉन्डिंग है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा? fn+1 माइनस fn। अगर हम इन दोनों का ऐसे डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 2n+3 माइनस ऑफ कितना 2n+1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इंटू कितना हो जाएगा आपका v/4l, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। 2n से आपका 2n कैंसिल, 3 - 1 करेंगे तो 2, तो ये आ गया आपकी 2v/4l के इक्वल, ठीक है। कितना आ गया? 2v/4l के इक्वल। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? आपको क्या बतानी है यहाँ से आपकी? आपको देखिए इन दोनों का डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ये किसके करस्पॉन्डिंग थे? दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 220 हर्ट्ज। ये कितनी थी? 260 हर्ट्ज, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपका 40 हर्ट्ज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर से बता सकते हैं। अब आपसे पूछ रखा है व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए आप? 0 पुट कर लीजिए। क्या पुट कर लेंगे? एन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देखिए एफ ओ, ये फंडामेंटल के करस्पॉन्डिंग है, तो ये हो जाएगा आपका v/4l, ठीक है। तो आपको v/4l की वैल्यू यहाँ से बतानी है। आपको 2v/4l की वैल्यू पता है 40, तो v/4l कितना होगा? इसका आधा, तो कितना हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। ये क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.